So hello students, welcome back to my YouTube channel AES Studies. So students, today I gonna teach you how to improve your English speaking. यानी कि आज की इस वीडियो में हम आप सभी को सिखाने वाले हैं कि आप जो है अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को कैसे बेहतर कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आपको किसी भी वर्ड का सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण करने नहीं आता है तो वो भी हम इस वीडियो में हर एक वर्ड का उच्चारण लिख कर बता देंगे, ताकि आप देख करके पढ़ पाए और सही तरीके से समझने के लिए उसका मतलब यानी कि उसका अर्थ क्या होता है वो भी लिख कर बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये भी आइडिया नहीं है कि कैसे सेंटेंस बनाया जाता है किसी वर्ड से और कैसे किसी से सवाल जवाब किया जाता है, वाक्य बना करके जो है बातें किया जाता है इंग्लिश में, तो वो भी हम बताते जाएंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए कि कैसे सेंटेंस बनाया जाता है और कैसे पढ़ा लिखा और बोला जाता है, बातें किया जाता है। तो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और क्या क्या आप लोगों को इस वीडियो से सीखने को मिला। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। और कमेंट में भी बताइएगा कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा और कौन सा नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा सकते हैं रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखने के लिए। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज हमारा टॉपिक क्या है, शब्दों का उच्चारण करना और अंग्रेजी में बातें करना सीखना। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर वर्ड से। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा WHY। तो इसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते होंगे वाई, वाई यानी कि ह उसमें ला देते होंगे, तो ह नहीं लाना है, क्या पढ़ना है वाई, क्या पढ़ना है इसे, इसे पढ़ना है वाई, क्या पढ़ना है वाई। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ना है। अब इसका मतलब क्या होता है, वाई का मतलब होता है क्यों, वाई का मतलब क्यों। अब किसी से आप सवाल जवाब करेंगे कि आप क्यों पढ़ रहे हो तो क्या बोलेंगे, वाई आर यू रीडिंग। ठीक है, आप क्यों हंस रहे हो, वाई आर यू लाफिंग। आप क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग। तो इस तरीके से जो है आप सेंटेंस बना सकते हैं और अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है समझिएगा, WHO। तो इसे हम पढ़ते हैं हु, क्या पढ़ते हैं हु, है ना। हो नहीं पढ़िएगा, हु पढ़ना है। हु मतलब कौन, हु मतलब कौन। अब इसका प्रयोग हम कब कर सकते हैं वो भी ध्यान से समझिएगा। हु का मतलब क्या होता है, कौन होता है। जैसे में आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं तो उससे अगर अंग्रेजी में सवाल पूछना चाहते हैं कि आप कौन हो, ठीक है, तो बोलेंगे हु आर यू। आप बात करना चाहेंगे तो बोलेंगे हु आर यू ब्रदर, आप कौन हो भाई। ठीक है, हु इज योर फादर। तो इस तरीके से भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है HOW। तो इसे क्या पढ़ना है, हाउ, हाउ नहीं पढ़ना है, यहाँ पर OW का चयन आव करना है। तो एच का चयन क्या करना है ह, OW का चयन आव, तो हो गया हाउ, क्या पढ़ने हैं हाउ। हाउ मतलब क्या होता है कैसे, हाउ का मतलब कैसे। जब से किसी से हम पूछते हैं कि आप कैसे हैं, जब दिन में पहली बार मिलते तो नहीं बोलते आप कैसे हो भाई, तो बोलेंगे हाउ आर यू ब्रदर। ठीक है, हाउ आर यू ब्रदर, आप कैसे हो भाई, कैसे हो दोस्त, हाउ आर यू फ्रेंड। इस तरीके से सेंटेंस आप बना सकते हैं। अपने दोस्त का नाम भी ले सकते हैं, हाउ आर यू राजू सोनू, इस तरीके से भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है समझिएगा ध्यान से, WHEN। तो इसे हम पढ़ते हैं वैन, क्या पढ़ते हैं वैन, क्या पढ़ते हैं वैन। ठीक है, तो वैन मतलब क्या होता है कब, क्या होता है वैन मतलब कब होता है, ये ध्यान रखना है। अब इसका प्रयोग हम कब कर सकते हैं, जब आपको बोलते हैं किसी अपने दोस्त को तुम कब पढ़ते हो तो क्या बोलेंगे व्हेन डू यू रीड। तुम कब खेलते हो, व्हेन डू यू प्ले। तुम कब सोते हो दोस्त, व्हेन डू यू स्लीप ब्रदर, या फ्रेंड है तो फ्रेंड बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को आशा करता हूँ कि समझ में आ ही रहा होगा। फिर भी कैसा लग रहा है और कहीं डाउट हो रहा है तो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है समझिएगा ध्यान से। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है WHAT। तो इसे हम पढ़ते हैं व्हाट, क्या पढ़ते हैं व्हाट। ठीक है, तो व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हाट का मतलब क्या। ठीक है, जब हम किसी से पूछते हैं कि आपका नाम क्या है तो क्या बोलेंगे व्हाट्स योर नेम। ठीक है, या व्हाट इज योर नेम ऐसे बोलते हैं, व्हाट इज योर सॉरी व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो इस तरीके से बोलते हैं। या आप क्या कर रहे हो तो क्या बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, तो इस तरीके से भी सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है WHERE। तो हम पढ़ते हैं वेयर, क्या पढ़ते हैं जी वेयर। ठीक है, तो वेयर का मतलब क्या होता है कहाँ, वेयर मतलब कहाँ, वेयर मतलब क्या होता है कहाँ। आप कहाँ से हो कैसे बोलेंगे वेयर आर यू फ्रॉम। ठीक है, या आप कहाँ सोते हैं तो बोलेंगे वेयर आर यू स्लीप, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। वेयर आर यू सॉरी वेयर डू यू स्लीप ऐसे बोलेंगे, कहाँ सोते हो तो।
और आप कहाँ से हो तो वेयर आर यू फ्रॉम, है ना, कहाँ रहते हो वेयर डू यू लिव। तो इस तरीके से सेंटेंस आपको बनाने हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। WHICH है तो इसे पढ़ते हैं हम लोग विच। क्या पढ़ते हैं, विच, ठीक है, याद रखना है, विच पढ़ते हैं। ओके, तो विच मतलब होता है कौन सा, विच मतलब कौन सा, याद रखना है, विच मतलब कौन सा, ठीक है। जैसे में कोई बहुत सारा चीज़ है हाथों में, है ना, तो उसमें से बोलते हैं ना विच इज़ योर फेवरेट गेम, यानी कि आपका कौन सा, आपका पसंदीदा खेल कौन सा है, ठीक है। बहुत सारा गेम है तो बोलेंगे विच इज़ योर फेवरेट गेम ब्रदर, तुम्हारा पसंदीदा खेल कौन सा है भाई। तो इस तरीके से भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, हुज। इसे हम क्या पढ़ते हैं, हुज, डब्ल्यू साइलेंट होता है, इसे हम पढ़ते हैं हुज। क्या पढ़ते हैं जी, हुज। हुज मतलब क्या होता है, कौन सा, हुज मतलब कौन सा, ठीक है, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, हुज मतलब नहीं, कौन सा नहीं होता है, हुज मतलब था किसका या किसकी बोल सकते हैं, किसका या किसकी, ठीक है। तो बोलेंगे हुज बुक इज दिस, यानी क्या किसकी किताब है, हुज बुक इज दिस, हुज पेन इज दिस, यानी क्या किसकी कलम है या कलम किसकी है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा लग रहा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ध्यान से देखिएगा, समझिएगा अच्छे तरीके से। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, समझिएगा, JUST, जस्ट नहीं, इसे हम लोग पढ़ते हैं जस्ट। क्या पढ़ते हैं जी, जस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड जस्ट मतलब क्या होता है, जस्ट मतलब होता है अभी, ठीक है। जस्ट मतलब अभी, इसी को बोलते हैं ना बस अभी, जस्ट नाउ, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि है RELAX। तो इसे हम पढ़ते हैं रिलैक्स। क्या पढ़ते हैं, आर से हो जाए री और LX से रैक्स, तो हो गया रिलैक्स। इसे हम क्या पढ़ते हैं, रिलैक्स। और रिलैक्स मतलब क्या होता है, आराम करना या आराम, ठीक है, आराम। किसी को बोलते हैं ना आराम करो भाई, रिलैक्स ब्रदर, ठीक है, रिलैक्स हेयर ब्रदर, यहाँ आराम करो भाई, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। NEVER है तो इसे हम पढ़ते हैं नेवर। क्या पढ़ते हैं, नेवर। नेवर मतलब क्या होता है, कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, ठीक है। किसी को बोलना चाहेंगे कभी नहीं तो बोलेंगे नेवर, ठीक है। यानी कि आर क्वेश्चन साइलेंट ही लगभग कर देना है, नेवर, ऐसे बना नेवर, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि है THERE। TH द ईयर का एयर तो हो जाएगा, तो हो गया देयर। इसे हम पढ़ते हैं देयर, ठीक है, देरे नहीं पढ़िएगा, या ठेरे। देयर मतलब क्या होता है, वहाँ। किसे बोलते हैं ना वहाँ जाओ तो बोलेंगे गो देयर, ठीक है, वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, EASY है तो इसे हम पढ़ते हैं हम लोग ईजी। क्या पढ़ते हैं, ईजी, है ना। ईजी मतलब क्या होता है, आसान। क्या होता है, ईजी मतलब आसान, ठीक है, ईजी मतलब आसान। इट इज़ ईजी, यानी कि यह आसान है, इट इज़ नॉट ईजी ब्रदर, यह आसान नहीं है भाई, है ना। तो रियली मतलब क्या होता है, सच में। क्या होता है, सच में। रियली मतलब सच में, किसी बोलते हैं ना, सॉरी 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 सॉरी, इसका उच्चारण पहले हम लिखना भूल गए हैं, इसके लिए। तो इसे हम पढ़ते हैं रियली। क्या पढ़ते हैं, रियली, ठीक है। रियली मतलब क्या होता है, सच में। क्या होता है, सच में, ठीक है। किसे बोलते हैं रियली तो बोलेंगे सच में, रियली, सच में, ठीक है। रियली पढ़ता है सच में भाई। YUCK इसे पढ़ते हैं यक। यक, यक मतलब क्या होता है, तो एक मतलब होता है बहुत बेकार, ठीक है, इसे बोल सकते हैं। या ऐसे ही बोलते हैं ना, ओह ये बहुत खट्टा है या कुछ खराब हमें लगता है, तो यक बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, ओह, ठीक है। इस तरीके से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, OKAY। तीसरे बढ़ते हैं हम, O से O और KY का उच्चारण क, और AY जब भी रहता है तो उसका उच्चारण एकले ही होता है, तो हो गया ओके। तो ओके का मतलब होता है ठीक है। ओके का मतलब ठीक है। किसी बोलते हैं ठीक है भाई तो बोलेंगे ओके ब्रदर, ठीक है भाई, ओके ब्रदर। तो इस तरीके से भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। ओके आप ब्रदर बोल सकते हैं किसी को बोलना चाहेंगे तो। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कॉन्ग्रेट्स। इसमें बढ़ते हैं कॉन्ग्रेट्स, ठीक है। तो इसका उच्चारण कैसे करना है, इसे पढ़ते हैं ध्यान से। CONG है तो कॉन्ग, क्या पढ़ेंगे, कॉन्ग, कॉन्ग, है ना। रैट्स, इसे पढ़ते हैं रैट्स, रैट्स नहीं पढ़े, कॉन्ग्रेट्स, ठीक है, ऐसे उच्चारण करना, कॉन्ग्रेट्स। कॉन्ग्रेट्स मतलब क्या होता है, बधाई हो। किसी को बधाई देना चाहते हैं ना, तो इसका मतलब था बोलेंगे बधाई हो भाई, कॉन्ग्रेट्स ब्रदर, ठीक है। अब देखिए इंडीड, इसे हम क्या पढ़ते हैं, INDEED, तो इसे पढ़ते हैं इन और DEE का डीड, तो हो गया इंडीड। अब इंडीड मतलब क्या होता है, वास्तव में। क्या होता है, वास्तव में। इंडीड मतलब वास्तव में, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसे बोलेंगे वार्डन में, वास्तव में, इंडीड। KIND है तो इसे हम पढ़ते हैं हम लोग काइंड। क्या पढ़ते हैं, काइंड। और काइंड मतलब होता है दयालु। क्या होता है,
दयालु, मैं दयालु हूँ, आई एम काइंड। मैं दयालु नहीं हूँ, आई एम नॉट काइंड, तो ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। बी ई है, बी का वचन ब, ई का वचन दीर्घित हो गया बी। अब बी मतलब क्या होता है, बी मतलब होता है होना, क्या होता है जैसे बनना या होना। आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी ए टीचर, मैं एक शिक्षक बनना चाहता हूँ। तो इस तरीके से भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी ए बेस्ट स्टूडेंट, यानी कि मैं सबसे अच्छा विद्यार्थी बनना चाहता हूँ। इसे पढ़ते हैं हम लोग एग्जैक्टली, 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 ठीक है। एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली मतलब इधर मतलब पूरी तरह से, क्या होता है पूरी तरह से बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं बिल्कुल सही, क्या बोलेंगे बिल्कुल सही, ठीक है, या ठीक ठाक भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है परफेक्ट, इसे बोलते हैं परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट, परफेक्ट मतलब क्या होता है जी, परफेक्ट का मतलब होता है उत्तम, क्या होता है परफेक्ट मतलब उत्तम होता है, ठीक है। परफेक्ट मतलब उत्तम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एफ ए आर, एफ का वचन फ, ए का वचन आकार, आर से जब भी ए के साथ आर आ जाएगा ना लास्ट में, तो ये मतलब आर जो लास्ट में आएगा उसके साथ कोई भोवेस आएगा तो वो जो है ना उसका उच्चारण बदल देता रहता है। तो यहाँ पर ए का वचन आ हो गया, फार मतलब दूर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, समझिएगा ध्यान से, एस ओ, तो इसका वचन स, ओ का वचन ओ, तो इसे हम पढ़ते हैं शो। अब शो का बहुत सारा मतलब होता है, तो भी होता है, ऐसा भी होता है, और इसलिए भी होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है समझिएगा। अभी बहुत सारे वर्ड हैं जो कि आपको आनी ही चाहिए इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। तो इसे बताए वॉट एवर, क्या होता है वॉट एवर, ठीक है, वॉट एवर। अब इसका पढ़ते हैं स्लाइट, इसे पढ़ते हैं एस एल का ऑप्शन स्ला हो जाएगा, आई का ऑप्शन आई तो होगा स्लाई, जे साइलेंट रहेगा, टी शर्ट तो होगा स्लाइट। एन ई ए आर है तो इसे हम पढ़ते हैं नियर, है ना। बी वाई है तो इसे हम पढ़ते हैं हम लोग बाई, ओके। चलिए अब इन सभी का मतलब समझिए, वॉट एवर मतलब होता है जो कुछ भी, जो कुछ भी, वॉट एवर यू हैव यानी कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है। स्लाइट मतलब क्या होता है थोड़ा, स्लाइटली या स्लाइट भी बोल सकते थोड़ा सा बोलना चाहेंगे तो। नियर मतलब क्या होता है नज़दीक, ठीक है, नियर मतलब नज़दीक, ठीक है, पास, ठीक है। बाई मतलब क्या होता है द्वारा, जैसे मैं बाई बस, बाई ट्रेन हम बोलते हैं आई ट्रेवल बाई ट्रेन, आई ऑलवेज ट्रेवल बाई ट्रेन, आई ऑलवेज ट्रेवल बाई बस, ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 4 पैराग्राफ है, ध्यान से समझ लीजिए, तो उसके बाद छुट्टी तो होना ही है। चलिए तो नेक्स्ट वर्ड है टी एच आई एन के, टी थ आई क्वेश्चन हर्सी एंसेंस वार कैसे कत हो गया थिंक, यू जी एल वाई है तो इसे हम पढ़ते हैं हम लोग अगली, क्या पढ़ते हैं अगली। बी डबल टी ई आर है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे बेटर। वर्स, इसे हम क्या पढ़ेंगे वर्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इन सभी का मतलब क्या होता है वो भी ध्यान से समझ लीजिए। थिंक मतलब होता है सोचना, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग। अगली मतलब होता है, अगली मतलब होता है कुरूप, क्या होता है कुरूप, जिसका मुंह सुंदर नहीं, यानी कि जो सुंदर नहीं है उसको कुरूप बोला जाता है। बेटर मतलब बेहतर, क्या होता है बेहतर, ठीक है। तो बेटर मतलब होता है बेहतर होता है। आप सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो जैसे हम बताएं उस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। वर्स मतलब क्या होता है, तो बोल सकते हैं और ख़राब, क्या बोलेंगे और ख़राब या बहुत ख़राब बोल सकते हैं, ठीक है। वर्स मतलब बहुत ख़राब। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्या लिखा हुआ है समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर लिखा वाई और यूर, इसे हम पढ़ते हैं हम लोग योर, क्या पढ़ते हैं योर, है ना। और एम आई एन ई है तो इसे हम पढ़ते हैं माइन, ओके। ओ एच है तो इसे हम पढ़ते हैं हम लोग ओह, है ना। और देयर्स, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं देयर्स। अब इन सभी का मतलब क्या होता है वो भी ध्यान से समझिए। तो योर मतलब होता है आपका, तुम्हारा, तुम्हारे, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज़ योर बुक, यानी कि आपका किताब है, ऐसे बोल सकते हैं। माइन मतलब मेरा, तो इसका अधिकार जो है मतलब अधिकार दिखाने के लिए माइन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं दिस बुक इज माइन, यानी कि यह किताब मेरा है। ओह मतलब होता है अरे, जब भी आपको बोलना है अरे, जैसे बोलते हैं ना ओ नो, यानी कि अरे नहीं। देश मतलब क्या होता है उन लोगों का, उन लोगों का। दिस बुक इज देयर्स, यानी कि यह किताब उन लोगों का है ना। तो ऐसे बोल सकते हैं दिस हाउस इज देयर्स। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है हैप्पीली, इसे पढ़ते हैं हम लोग हैप्पीली। तो हैप्पीली मतलब क्या होता है वही बताएंगे, उसे पढ़ते हैं बेयरली, ठीक है, इसे ही बताएंगे। और इसे पढ़ते हैं हम लोग हर्स, एच आई एस है तो इसे पढ़ेंगे हम लोग हिज। अब इन सभी का मतलब क्या होता है, हैप्पीली मतलब होता है खुशी से, क्या होता है खुशी से, कोई भी चीज़ खुशी से करते हैं हैप्पीली बोल सकते हैं। बेयरली मतलब कठिनाई से,
कठिनाई से, ठीक है। और हर्ष मतलब क्या होता है, उसकी उसकी। जैसे में लड़के के लिए इसका प्रयोग किया जाता है अधिकार दिखाने के लिए, जैसे में दिस बुक इज हर्ष, ये मतलब होता है उसका। इसका प्रयोग लड़का के लिए किया जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है समझिएगा ध्यान से, नॉन सेंस। एन ओ एन है तो क्या पढ़ेंगे सब नॉन, और ए सी एन सी है तो इसे पढ़ेंगे सेंस, तो हो गया नॉन सेंस। जी आर है तो ग्रह हो जाएगा, ई ए टी है तो एट हो गया ग्रेट। एक्सीलेंट, इसे हम क्या पढ़ते हैं एक्सीलेंट, ठीक है। अब इन सभी का मतलब क्या होगा समझिएगा ध्यान से। तो नॉनसेंस मतलब क्या होता है, बकवास। क्या होता है, बकवास। सॉरी गलती से मिस्टेक हो रहा है, तो इसे हम पढ़ेंगे बकवास, ठीक है, बकवास, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेट मतलब महान, एक्सलेंट मतलब उत्कृष्ट, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है ना तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर सकते हैं उन विद्यार्थियों के लिए जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना नहीं आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और कोई भी डाउट हुआ हो ना तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल पर न्यू आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना वाला अगर आप लोग को सीखना है तो।